क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे शरीर का दमखम, स्फूर्ति और ताकत धीमे धीमे कम हो रही है? सुबह उठते ही जोश नहीं होता, घुटनों में हल्की सी अकड़न होती है और हर छोटा काम करने में भी कभी कभी थकावट महसूस होती है। आप अकेले नहीं हैं। ऐसा आजकल हर तीसरे चौथे सीनियर को महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 60 की उम्र के बाद भी अगर हम सही चीजें खाएं तो न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत बना रह सकता है, बल्कि हमारी उम्र से 10 से 20 साल छोटी दिखने वाली एनर्जी भी वापस आ सकती है। मैं आज आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूं। उम्र के इस पड़ाव पर हमें दवा से ज्यादा जरूरत है पोषण की, और हमारे अपने भारतीय घरों में रसोई में ही छुपे हुए हैं वो खजाने जो बुजुर्गों के लिए अमृत जैसे हैं। ऐसी चीजें जो न केवल शरीर को मजबूत बनाती हैं, बल्कि हड्डियों को ताकत देती हैं, नसों में जान भरती हैं, दिमाग को चुस्त रखती हैं और दिल को भी खुश। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 चीजों की जो 60 की उम्र के बाद हर बुजुर्ग को अपने खान पान में जरूर शामिल करनी चाहिए। ये चीजें कोई विदेशी सप्लीमेंट नहीं, बल्कि हमारी अपनी देसी थाली से निकली हैं, सस्ती, सहज और पूरी तरह सुरक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली चीज से जो दिखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन इसके फायदे इतने गहरे हैं कि डॉक्टर भी इसे सुपरफूड मानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भीगे हुए बादामों की। सुबह सुबह खाली पेट 4 से 5 बादाम भिगोकर खाना बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो आपकी त्वचा को जवान रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है और दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि नाम याद नहीं रहते, किसी से बात करते समय अचानक कोई बात भूल जाते हैं। ये सब संकेत हैं कि मस्तिष्क को सही पोषण नहीं मिल रहा। ऐसे में बादाम का रोज सेवन दिमाग की नसों को मजबूती देता है और याददाश्त को तेज करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह छिलका निकालकर ही खाएं। इससे न केवल पाचन आसान होता है, बल्कि शरीर को सभी पोषक तत्व भी अच्छे से मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो शायद आपके घर में हर रोज बनती हो, लेकिन उसके फायदों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दालें, खासकर मसूर की दाल और मूंग की दाल। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, हाथ पैरों में ताकत कम होती है और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में दालें, खासकर हल्की और आसानी से पचने वाली दालें जैसे मसूर और मूंग, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बन जाती हैं। इनमें मौजूद एमिनो एसिड्स मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद करते हैं, और खास बात यह है कि ये दालें पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, जिससे गैस, कब्ज या अपच जैसी समस्याएं नहीं होती, जो कि बुजुर्गों में आम हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन एक कटोरी दाल अपने खाने में शामिल कर लें, चाहे लंच में या डिनर में, तो हमारे शरीर को वो ईंधन मिल जाता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पर, जो सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका असर आपके दिल और हड्डियों पर गहराई से पड़ता है, और वो है तिल। छोटे छोटे तिल के दानों में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। 60 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही कारण है कि जरा सी ठोकर या गिरावट में फ्रैक्चर हो जाता है। तिल का सेवन हड्डियों को मजबूती देता है, खासकर अगर आप इसे सर्दियों में गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। सुबह के नाश्ते में एक छोटा चम्मच तिल चबाना या फिर तिल के लड्डू खाना आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। साथ ही तिल में मौजूद अच्छे फैट्स दिल को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि उम्र के साथ भी हमारी हड्डियां मजबूत रहें, चलना फिरना आसान हो और जिंदगी आत्मनिर्भर बनी रहे। और इसके लिए तिल एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है अथवा शीशे है। अब जब हमने इन 3 चीजों की बात कर ली है, भीगे हुए बादाम, मसूर और मूंग की दाल और तिल, तो एक बात तो साफ है कि सेहत बनाने के लिए हमें महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि अपनी रसोई की जरूरत है। हर दिन छोटी छोटी मात्रा में इन चीजों का सेवन करके हम अपने शरीर को वो ताकत दे सकते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है।
जब शरीर के साथ साथ मन भी थकने लगे, तो समझ लीजिए कि अब कुछ बदलाव जरूरी हैं। और ये बदलाव मुश्किल नहीं होते, बस रोजमर्रा की आदतों में हल्का सा सुधार चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले की तरह अब भूख भी ज्यादा नहीं लगती, खाने का मन नहीं होता, या फिर खाना खाते ही भारीपन महसूस होता है। इसका एक बड़ा कारण है शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी होना। और ऐसे समय में अगली चीज जो आपके शरीर में नई जान डाल सकती है वो है दही, खासकर घर में जमी हुई ताजा दही। दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। 60 की उम्र के बाद कब्ज, गैस, पेट फूलना, ये सब आम समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रोज दोपहर के खाने के साथ एक कटोरी दही लेना शुरू कर दें, तो आपकी पाचन शक्ति न सिर्फ सुधरती है, बल्कि शरीर को पोषण भी ज्यादा अच्छे से मिलने लगता है। दही में कैल्शियम और विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के साथ साथ दिमाग की कार्यक्षमता के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, रात में दही न खाएं, क्योंकि यह ठंडी तासीर का होता है और बुजुर्गों में बलगम या जोड़ों की अकड़न बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं अगली चीज की, जो स्वाद में तो हल्की होती है लेकिन सेहत में बहुत भारी, और वो है अंजीर, यानी सूखा अंजीर। ये वो फल है जिसे अगर आप रोज सुबह खाली पेट खाएं, 1 या 2 अंजीर भिगोकर, तो आपकी कमजोरी, चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर, थकावट जैसी समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बुजुर्गों में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करने में रामबाण की तरह काम करता है। साथ ही इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जो 60 की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में आम समस्या है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चलते चलते थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। ये सब संकेत हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के। ऐसे में अंजीर एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी कमजोरी दूर करता है। लेकिन अंजीर खाने का भी एक तरीका होता है। इसे रात में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। ज्यादा खाने से कभी कभी दस्त या पेट में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए मात्रा में संयम रखना जरूरी है। अब जरा रुक करते हैं उस चीज की तरफ जो बुजुर्गों के दिल, मस्तिष्क और जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और वो है अखरोट। अखरोट को भारतीय ब्रेन फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट भी दिमाग जैसी होती है और इसके गुण भी। 60 की उम्र के बाद हमारे दिमाग की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। भूलने की आदत, बातों में तालमेल की कमी और एकाग्रता में गिरावट, ये सब बेहद आम हो जाता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप रोज सुबह 1 से 2 अखरोट भिगोकर खाएं, तो इससे आपकी याददाश्त तेज होगी, मूड बेहतर रहेगा और दिल की धड़कन भी नियमित रहेगी। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी संतुलित करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। और यही तो हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। मतलब यह एक ऐसा छोटा सा नट है जो उम्र को थामे रखने की ताकत रखता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी, फिर 4 भिगोए हुए बादाम, 1 से 2 अंजीर और 1 से 2 अखरोट से करें, तो आपका शरीर दिन भर ऊर्जावान, दिमाग सतर्क और पेट हल्का रहेगा। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा से कहा गया है, जो खाए अन्न वही बने चित्त, यानी हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है। और जब आप इन चीजों को रोजमर्रा की आदत बना लेंगे, तो खुद महसूस करेंगे कि शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का, तेज और स्फूर्तिवान महसूस करता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अजीब सा धड़कने लगे, सीने में हल्का दबाव महसूस हो, या थोड़ी सी चढ़ाई पर ही सांस फूलने लगे? ये सब संकेत हैं कि आपके हृदय को मजबूत सहारे की जरूरत है। और इस काम में जो चीज आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकती है वो है बीन्स, यानी राजमा, लोबिया, चना, मूंग या मोठ जैसे दाल वाले अनाज। ये सभी चीजें
प्लांट प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत होती हैं। 60 की उम्र के बाद जब शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं, तो इन्हें संभालने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी हो जाता है। बीन्स में मौजूद प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आप थकान से दूर रहते हैं। इसके अलावा इनमें जो फाइबर होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। राजमा या लोबिया को हल्का उबालकर उसमें जीरा, हींग, हल्दी और थोड़ा नींबू मिलाकर सलाद की तरह खाएं। न स्वाद में कोई कमी, न सेहत में। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी आंखों की रोशनी, हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। और वो है सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स। जी हां, ये छोटे छोटे बीज आपकी उम्र के हिसाब से बड़े बड़े फायदे लाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे तत्व न सिर्फ आपकी त्वचा को उम्र के असर से बचाते हैं, बल्कि नसों की कमजोरी और हाथ पैरों के कंपन में भी राहत देते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को यह शिकायत होती है कि हाथ कांपते हैं, कुछ पकड़ते समय डर लगता है। इसका कारण होता है शरीर में न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट की कमी। ऐसे में सूरजमुखी के बीज का एक चम्मच रोजाना आपके शरीर को वो सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकता है जो इन परेशानियों से लड़ने में मदद करते हैं। इन्हें आप दही में मिलाकर खा सकते हैं या फिर ओट्स, दलिया या सलाद पर छिड़क सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एक दिन में एक चम्मच से ज्यादा ना लें, क्योंकि इनमें फैट की मात्रा जरूर अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा लेने पर कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है। अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर, और वो है हल्दी वाला दूध, या जिसे हम अपने देसी अंदाज में गोल्डन मिल्क कहते हैं। 60 की उम्र के बाद जब जोड़ अकड़ने लगें, ठंड लगते ही घुटनों में दर्द उठे या नींद अधूरी रह जाए, तो यह देसी नुस्खा एक वरदान की तरह काम करता है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में सूजन को कम करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दूध के साथ लेने से इसका असर और तेज होता है, क्योंकि दूध कैल्शियम और प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत है। रात को सोने से आधे घंटे पहले एक गिलास हल्के गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। चाहें तो उसमें एक चुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, जिससे हल्दी का असर शरीर में और अच्छे से पहुंचता है। कुछ ही दिनों में आपको नींद बेहतर आने लगेगी, शरीर सुबह ज्यादा हल्का और स्फूर्तिवान महसूस होगा, और धीरे धीरे घुटनों या पीठ का दर्द भी कम हो सकता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, इन सभी चीजों में से कितनी आपने आज खाई या कितनी आपने कल खाई थी? अगर जवाब है बहुत कम या शायद नहीं, तो यह वही समय है जब आपको अपने शरीर के लिए सचमुच कुछ करना चाहिए। उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इस संख्या के साथ समझदारी, अनुभव और आत्म जागरूकता भी आनी चाहिए। अगर आप इन 8 चीजों बादाम, दही, अंजीर, अखरोट, बीन्स, सूरजमुखी के बीज, हल्दी वाला दूध और ताजा मौसमी फल को रोजाना अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी लौट आएगा। याद रखिए, एक अच्छी जिंदगी का राज सिर्फ बड़ी दवाओं या जिम में नहीं है, बल्कि आपकी रसोई में है। वही रसोई जो सालों से आपके परिवार को पोषण देती आई है, वहीं अब आपको एक नई उम्र की शुरुआत दे सकती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपने इनमें से कौन कौन सी चीजें पहले से खानी शुरू की हैं, या कौन सी अब से शामिल करने जा रहे हैं? और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि जीने की दिशा दिखाते हैं। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, और याद रखिए, उम्र भले बढ़े, पर हौसला कभी नहीं झुकना चाहिए।